इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ होता था। अब आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम के। लेकिन यहाँ पर मैं अभी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आईसीसी के बच्चे रह गए, बच्चों का भी करवा दो ताकि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। भाई मेंस ने भी खेल लिया, वुमेन्स ने भी खेल लिया और हाथ नहीं मिलाया, बच्चों ने भी खेल लिया। अच्छा आज भी आज भी हाथ नहीं मिलाया। पता नहीं यार ये हमारे प्लेयरों के अंदर ना वो क्या कहते हैं, शर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं वो कब आएगी। एक तो इंडिया मैच हराता है, मेन चीज मैच हराता है, और दूसरा भाई हमारे साथ हाथ भी नहीं मिलाता है भाई। और हमारे प्लेयर हाँ जी कोई बात नहीं, अगली दफा देख लेंगे, अगली दफा रिवेंज लेंगे, अगली दफा बदला लेंगे, अगली दफा करते करते 10 साल हो गया। मैंने वो अगली दफा नहीं खत्म हो रहा है इन लोगों का। आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से ये चीजें क्लियर हो रखी है कि इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिला रहा है, किसी भी प्लेयर से हाथ नहीं मिला रहा पाकिस्तान के। कल सवाल भी हुआ था हरमनप्रीत कौर से। हरमनप्रीत कौर ने यही बोला था कि हम क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, क्रिकेट पे फोकस करेंगे। उन्होंने ऐसा कोई आंसर दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत ज़्यादा उनके जो कदम हैं बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते जा रहे थे, तो शेक हैंड नहीं करना। तो ये तो हमें पता है कि ज़रूर कि बीसीसीआई की तरफ से ये सब कुछ हुआ होगा कि ये जो है वो दोनों कप्तान आपस में हाथ ना मिलाएं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बैन तो इस मैच रेफरी के ऊपर होना चाहिए। आईसीसी को सबसे पहले स्टेप ये लेना चाहिए। पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है, ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। अच्छा ये हकीकत है। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। वो कैसे हराया वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ 18 पे हमने इनके 2 आउट कर दिए। यानी हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की, उनकी अपनी आईपीएल है, वुमेन्स की आईपीएल है। आप बायलैटरल्स नहीं अरेंज करते बेहतर रैंक की टीमों के साथ, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी। वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं। में तो कोई संडे अब ऐसा आने वाला रहा नहीं है, क्योंकि तारीख के पन्नों पे अब ये लिखा हुआ है कि संडे होगा और पाकिस्तान की शिकस्त होगी। भले औरतें पूरा जोर लगा लें या पूरा मर्द अपने पूरा जोर लगा लें। और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन एंड द मैच एंडेड वेरी टेमली, इसलिए क्योंकि दीप्ति शर्मा जो उनकी ऑफ स्पिनर बहुत अच्छी ऑलराउंडर एक्सपीरियंस, उसने यानी 17th ओवर में ही मैच खत्म कर दिया 3 विकेटें लेकर। एक ओवर में उसने 3 विकेटें ली एंड शी फिनिश्ड विद द एस्टोनिशिंग फिगर्स ऑफ 5 फुट 10 इन 4 ओवर्स। 5 फुट 10 इन 4 ओवर्स। हमारे जीते जी हमारी किस्मत में इंडिया से जीतना मतलब है ही नहीं। हमने नहीं देखना इंडिया से जीतना, हमारी किस्मत में नहीं है। और बहन का टक्कर छनकनो घंटों, कम से कम उनको कंपटीशन दे दिया करो, कम से कम उनको मुकाबला, उनके साथ मुकाबला कर लिया करो। मतलब आपका ना कोई बैटिंग में मुकाबला है, ना आपका भाईजान कोई बैटिंग में मुकाबला है। मतलब क्या चीज आपसे नहीं पकड़े जा रहे, रन आउट आपसे नहीं हो रहे, मिसफील्ड आप कर रही हो। और फातिमा सना की कप्तानी ऐसी हो रही थी जैसे कोई गली वाले की क्रिकेट खेली जा रही है। हम मेंस की भाई मेंस का भी मुकाबला नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम मेंस के बारे में भी कहते हैं तुके में जीत गई तो जीत गई, तो विमेंस का क्या मुकाबला है यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम की देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। हालांकि 5 ओवर में 30 कुछ रन थे इंडिया के, ठीक है, 30 कुछ रन थे। उसके बाद आप देख लें 117 रन कर दिए ये स्मृति मंदाना जो है, ठीक है, 68 रन किए 44 बॉल्स पे, 2 कैच छोड़े 154 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2 छक्के 9 चौके, 2 छक्के 9 चौके। अब 68 में से 2 कैच छूटे, सीधे 2 कैच छोड़ दिया आपने। आज भी यही हुआ। आप देखिए कि उन्होंने जिस वक्त स्टार्ट किया तो मुझे मेरे 1-2 जगह 3 जगह से मुझे ना फोन आना शुरू हो गए, मैसेजेस शुरू हो गए, पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, 18 for 2 हो गए और उनकी 2 मेन बैटर चली गई हैं और ये हो गया वो हो गया। और मैंने कहा यार ये हमारा रोज का काम है, 1-2 किसी ने ये तो फर्क होता है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आपने अगर कोई 1-2 विकेट्स अर्ली ले लिए हैं तो उसको कैरी थ्रू करे थ्रू आउट योर इनिंग ना, उसको उस सक्सेस को आप आगे लेके चलने की आप में अहलियत होनी। जबकि इंडिया में वो आप उनकी मेन टीम देख लें, आज उनकी विमेन टीम ने भी ये साबित कर दिया, उनकी बैटर्स ने ये साबित किया कि ठीक है 2 आउट हो गए ना, तो आगे आपको उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया। 19वां ओवर जो दिया है इसने तो 23 रन दे दिया, 3 ओवर के इकट्ठे रन दे डाले इसने। नहीं यार, वो मैं ये कह रहा हूँ आखिरी के 2 ओवर में जो बने ना रन यार, ये मतलब 38 मजाक होते हैं, 38 रन आखिरी के 2 ओवर में। वही तय हो गया था कि मैच इंडियन विमेन जीत गई। अरे वो वैसे भी जीती भी थी, 110 रन करके भी जीत जाती। मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, वो 110 रन करती, 110 रन के काबिल भी थी, 106 पे आउट हो गई। जो लड़कियों की लीग्स खेलती हैं भाई साहब, आपका ना उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। आपकी ये बहुत बड़ी जीत है कि आपने इतनी बड़ी टीम के ना 18 पे 2 आउट कर लिए, और फिर जब आप चेज करने आए तो गुल फिरोजा ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गई, लेकिन 38 जब तक कोई आउट नहीं था पहले 4.5 ओवर्स में, हमें तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान चेज में आगे जाएगी। फिर मुनीबा ने जिस तरह चिप इन किया 41 रन, आपको इन
आई एम सॉरी अगर किसी को ये वर्ड बुरा लगे, बट इन बेचारी लड़कियों पे मुझे तरस आ रहा था कि इनको कितने स्किलफुल क्रिकेटर्स के आगे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मुकाबले के लिए भेज दिए। 15वें ओवर में मतलब 17वें 18वें ओवर में कम से कम फातिमा सना साहब ने वो फील्डिंग ली हुई थी जो फील्डिंग समझो मुझे ऐसे लग रहा था भाईजान ये तो पावर प्ले लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था भाईजान ये चौथा ओवर है। चौथे ओवर वाली फील्डिंग ली हुई थी फातिमा सना ने भाईजान 18वें ओवर में। ना पीछे फील्डर है ना बाहर, मतलब ना आपको कवर के बाहर फील्डर मिल रहा है, ना उधर फील्डर है ना पीछे फील्डर करने की हुई उधर। वो हमारा टीम की बकवास सुन लो उधर। कल भाईजान वो फातिमा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के भाईजान चीखा दवाई कर रही थी, इंडिया को हम फेल देंगे, इंडिया को हम ये कर देंगे। इंडिया ने आपको भाईजान उधर लटका दिया। दो चीजें कॉमन नजर आई हैं मुझे पाकिस्तान वुमेन में और पाकिस्तान में। एक ही चीज है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर वाज नो कंपैरिजन। ये आपने मैंने सौदा बेचने के लिए ना हाइप बना दी, जनाब बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया। कौन सा बड़ा मैच यार? 18,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड है, 18,000 का कैपेसिटी ग्राउंड पूरा भरा खड़ा है। अब कौन सा मैच आप मुझे कहेंगे? यार वो तो दो देश की वजह से भरा हुआ है ना, कम्युनिटी दोनों की रहती है इस वास्ते। मगर बात यह है कि वहां पे हमें ब्लू ही नजर आया, पाकिस्तानी फैंस बहुत कम नजर आए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार शिवाली वर्मा कुछ ना कर पाई, एक छक्का मारा आउट, उसके बाद कुछ नहीं कर पाई। किया तो सिर्फ एक दो लोगों ने किया, तीसरे नीचे कुछ आपको खींच खाच के चली गई। तो जो टारगेट आपको 150 के अंदर का मिलना था वो चलो ठीक है यार, फिर भी इंडिया ने 30-35 रन कम बनाए भाई, वरना ये 200 रन की बॉलिंग है पाकिस्तान की। बता दो, देख लीजिएगा अभी आप बड़े, और इंडिया से बड़ी टीम और क्या होगी आपके लिए। और फिर दूसरा ये कि यार ये कौन सा तरीका है कि जो 5-5 6-6 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी किए जा रही है लड़कियां, ठीक है, जो भाभियां हो गई हैं वो, मतलब उनको तो कम से कम यार अब उनके बारे में अब सोचा जाए कि उनको यार आगे नहीं यार कैच छोड़ा उन्होंने। असल तो मुद्दा वही था जो हुआ। आपको याद है मैं कह रहा था कि आपको तो फील्डिंग आती ही नहीं है। मैंने जो पिछले 1-2 मैचेस देखे और मैंने आपसे एक बात कही कि इनको तो फील्डिंग आती नहीं है, तो कैसे होगा? आज आप देखिए कि अगर वो कैच वो पकड़ते स्मृति का, तो 2 कैचेस थे और कैच एक साथ छोड़ दिया, एक आपकी आलिया रियाज ने छोड़ दिया। अब आलिया रियाज जो है उसको आप कैरी कर रहे हैं और सिद्रा अमीन को आप छोड़ गए हैं, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या, इसका क्या फिलॉसफी है कि आलिया रियाज तो पिछले टूर्नामेंट्स में भी तनकीद का निशाना बनी बिकॉज ऑफ हर फील्डिंग एंड बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस, आज भी नहीं है। वो एज फैक्टर हो सकता है या